गुड इवनिंग दोस्तों। पहले तो आपको मैं बधाई देता हूँ महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम इस छठ पूजा के बारे में कुछ जानते हैं। छठ एक हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देव की पूजा को समर्पित है, जिन्हें सूर्य देव के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर तिहार या दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। चूँकि यह हिंदू चंद्र माह कार्तिक के शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन पड़ता है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। देवी प्रकृति के 6ठे रूप है और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह दिवाली तिहार के 6 दिन बाद हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में कार्तिक के चंद्र महीने के 6ठे दिन मनाया जाता है। अनुष्ठान 4 दिन तक मनाया जाता है। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से परहेज करना, पानी में खड़ा होना और डूबते और उगते सूर्य को प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। कुछ भक्त नदी तट की ओर जाते समय साष्टांग मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों में दावा किया है कि छठ का त्यौहार दिन के सबसे पर्यावरण अनुकूल धार्मिक त्यौहार में से एक है। सभी भक्त समान प्रसाद तैयार करते हैं। हालांकि यह त्यौहार नेपाल और भारतीय राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सबसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। यह उन क्षेत्र में भी प्रचलित है जहां उन क्षेत्रों के प्रवासियों की उपस्थिति है। यह सभी उत्तरी क्षेत्रों और दिल्ली जैसे प्रमुख उत्तर भारतीय शहरी केंद्रों में मनाया जाता है। मुंबई और काठमांडू घाटी में लाखों लोग इसे मनाते हैं। आइए अब हम इसका महत्व के बारे में जानेंगे। छठ पूजा के महत्व के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। आइए हम अब महत्व के बारे में जानते हैं। छठ पूजा भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य प्रत्येक प्राणी को दिखाई देता है और पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। इस दिन सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठी मैया लड़कों को बीमारियों और समस्याओं से बचाती है और उन्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य भी देती है। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला लोक पर्व है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और समापन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है। छठ साल में 2 बार मनाया जाता है, जैसे चैती छठ, यह विक्रम संवत के चैत्र माह में मनाया जाता है। कार्तिक छठ, यह विक्रम संवत के कार्तिक माह में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अब हम जानते हैं इसे शुरुआती तौर पे कैसे हम करेंगे, इसके बारे में अब हम जानते हैं। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जो कुछ भी अगर हम नोटिफिकेशन आपको मिले। अब हम बताते हैं कि नहाए खाए
पहला दिन कैसे शुरुआत करेंगे। यह छठ पूजा का पहला दिन है। पर्वैतीन संस्कृत पर्व से, जिसका अर्थ है अवसर या त्योहार, को पवित्र स्नान करना चाहिए, जिसके बाद पूरे घर, उसके आसपास और घाट तक जाने वाले रास्तों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। पर्वैतीन आमतौर पर सात्विक लौका भात, अरवा चावल भात के साथ लौकी और बंगाल ग्राम दाल की तैयारी पकाती है। यह व्यंजन दोपहर में भगवान को भोग के रूप में परोसा जाता है। यह पर्व की शुरुआत करता है और छठ पूजा के दौरान पर्वैतीन का अंतिम भोजन होता है। फिर मन को प्रतिशोध के विचारों से बचाने के लिए भोजन खाया जाता है। खरना, जिसे रसियाव रोटी या लोहंडा भी कहा जाता है, छठ पूजा का दूसरा दिन। इस दिन भक्त पूजा के लिए चढ़ाए गए पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं। शाम को वे रोटी के साथ गुड़ की खीर, गुड़ से बनी खीर, जिसे रसियाव कहते हैं, खाते हैं। अब हम संध्या अर्घ 3 दिन का होता है। अब इस दिन क्या होता है सो हम आपको बता रहे हैं। इस दिन को घर पर प्रसाद तैयार करने में बिताया जाता है, जिसमें अक्सर फलों, ठेकुआ और चावल के लड्डुओं से सजी बांस की टोकरी होती है। इस दिन पूर्व संध्या पर पूरा परिवार डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए भक्त के साथ नदी तट, तालाब या पानी के अन्य बड़े भंडार में जाता है। यह अक्सर कई मायनों में कार्निवल जैसा होता है। भक्तों और उनके दोस्तों और परिवार के अलावा कई प्रतिभागी और दर्शक उपासक की मदद करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं। अर्घ्य के समय सूर्य देव को गंगा जल अर्पित किया जाता है और प्रसाद के छठी मैया की पूजा भी की जाती है। सूर्य देव की पूजा के बाद रात में छठ गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा पढ़ी जाती है। घर लौटने के बाद भक्त परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कोसी भराई की रस्म निभाते हैं। वे 5 से 7 गन्ने लेते हैं और उन्हें एक साथ बांधकर एक मंडप बनाते हैं और उस मंडप की छाया के नीचे 12 से 24 दिए जलाते हैं और ठेकुआ और अन्य मौसमी फल चढ़ाते हैं। यही अनुष्ठान अगली सुबह 3 से 4 बजे के बीच दोहराया जाता है और उसके बाद भक्त उगते सूरज को अर्घ्य या अन्न प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रातः अर्घ्य चौथा दिन। छठ पूजा के अंतिम दिन भोर में उपासक उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी तट पर जाते हैं। इस पवित्र प्रसाद को चढ़ाने के बाद माता पिता छठी मैया से अपने बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद अनुयायी पारण संस्कार में भाग लेते हैं। थोड़ी मात्रा में प्रसाद और पानी के साथ अपना उपवास तोड़ते हैं। यह संस्कार पारिवारिक कल्याण और दैवीय कृपा के बीच संबंध पर जोर देता है, जो धन्यवाद और आध्यात्मिक समापन के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। मुख्य उपासक, जिन्हें पर्वैतीन कहा जाता है, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि कई पुरुष भी इस त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि छठ कोई लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। पर्वैतीन अपने परिवार की भलाई और अपने बच्चों की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ समुदायों में एक बार जब परिवार का
कोई सदस्य छठ पूजा करना शुरू कर देते हैं तो वे इसे हर साल करने और आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के लिए बाध्य होते हैं। यह त्योहार तभी छोड़ा जाता है जब उस वर्ष परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष वर्ष में अनुष्ठान करना बंद कर देता है तो यह अस्थायी रूप से बंद हो जाता है और कोई इसे फिर से शुरू नहीं कर सकता है। अन्य समुदायों में यह अनिवार्य नहीं है। प्रसाद में ठेकुआ, खजूरिया, टिकरी, कसार शामिल है जो बांस की छोटी टोकरी में चढ़ाए जाते हैं। भोजन पूरी तरह से शाकाहारी है और बिना नमक के पकाया जाता है। प्याज या लहसुन भोजन की शुद्धता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इतिहास और उससे जुड़ी किंवदंतियाँ। छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा की जाती है जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत पवित्र शहर वाराणसी में गढ़वाल वंश द्वारा की गई थी। मुंगेर क्षेत्र में यह त्यौहार सीता मनपत्थर से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। छठ पर्व को लेकर मुंगेर में गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित सीताचरण मंदिर लोक आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता ने मुंगेर में छठ पर्व किया था। इस घटना के बाद से ही छठ पर्व की शुरुआत हुई। इसलिए छठ महापर्व को मुंगेर और बेगूसराय में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ अन्य कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के रूप के पुत्र राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने उनसे यज्ञ करने को कहा। महर्षि के आदेश अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उनके बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इससे राजा और उसका परिवार बहुत दुखी हुए। तब माता षष्ठी स्वयं आकाश में प्रकट हुई। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तो उसने कहा, मैं देवी पार्वती का छठा रूप छठी मैया हूँ। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और सभी निसंतान माता पिता को संतान का आशीर्वाद देती हूँ। इसके बाद देवी ने उस निर्जीव बालक को अपने हाथों से आशीर्वाद दिया जिससे वह जीवित हो गया। राजा देवी की कृपा के लिए बहुत आभारी था और उसने षष्ठी देवी की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के बाद यह त्योहार विश्वव्यापी उत्सव बन गया। छठ का उल्लेख दोनों प्रमुख भारतीय महाकाव्यों में किया गया है। रामायण में जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और इसके छठे दिन राम राज्य अर्थात राम का राज्य की स्थापना हुई। इस दिन राम और सीता ने व्रत रखा था और सीता द्वारा सूर्य षष्ठी छठ पूजा की गई थी। इसलिए उन्हें लव और कुश के पुत्र के रूप में आशीर्वाद मिला। जबकि महाभारत में लाक्षागृह से भागने के बाद कुंती ने छठ पूजा की थी। यह भी माना जाता है कि सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण का जन्म कुंती द्वारा छठ पूजा करने के बाद हुआ था। यह भी माना जाता है कि द्रौपदी ने पांडवों के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के लिए पूजा की थी।